वो खुद एक आला ओहदे पर फाइज सरकारी मुलाजिम था। उसके 3 बेटे थे जो सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए थे। शाही जिंदगी गुजार रहे थे। वक्त गुजरा और उसके नाम के साथ रिटायर्ड लग गया। अब वो बुजुर्गी की तरफ सफर कर रहा था। बेटे बाप के ओहदे से फायदा उठाते रहे। कहते थे, हमारा बाप 22 ग्रेड का अफसर है, सब कुछ आसान हो जाता है। एक फोन कॉल पर काम हो जाते थे। लोग सर कहते थे, इज्जत देते थे। क्यों? फिर एक दिन बाप बीमार हो गया, चलने फिरने और बोलने से माजूर। बेटे कहने लगे, अब्बा की हालत देखी नहीं जाती। एक बेटे ने कहा, अब्बा की जायदाद बांट लेते हैं, पता नहीं कब वफात हो जाए। अब तो शर्म आने लगी बताते हुए कि ये बूढ़ा हमारा बाप है। जब दोस्त आते हैं तो सामने ये बिस्तर पर पड़ा होता है। चलो एक नौकर रख लेते हैं जो इसका ख्याल रखे, 20,000 माहाना दे देंगे। नौकर आ गया। बाप को कमरे के फर्श पर गद्दा लगाकर लिटा दिया गया। ताकीद की गई, ख्याल रखना, कोई शिकायत ना हो। बेटों की शादियां हो गई। एक फ्रांस, दूसरा लंदन, तीसरा पेरिस घूमने चला गया और हर जगह कहने लगे, हम 22 ग्रेड के अफसर के बेटे हैं। नौकर को कहा, हम 3 माह बाद वापस आएंगे। बाबा को वक्त पर खाना देना और देख रेख करना। नौकर ने कहा, जी अच्छा साहब। सब चले गए और बूढ़ा बाप तन्हा रह गया। ना चल सकता था, ना आवाज दे सकता था। नौकर घर को ताला लगाकर बाजार गया ब्रेड लेने। रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और कोमा में चला गया। बेटों ने बाकी घर को पहले से ताले में बंद कर रखा था। नौकर चाबी साथ ले गया था। अब वो बाप कमरे में कैद हो चुका था। ना कोई आवाज सुनने वाला, ना पानी देने वाला, ना तीमारदार। 3 माह बाद जब बेटे वापिस आए, कमरे का ताला तोड़ ढा गया तो अंदर लाश की हालत नाकाबिले बयान थी। मोहतरम खवातीन व हजरात, इबरत है ये वाकया। हम अपनी औलाद के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, हलाल हराम की परवाह किए बगैर, लेकिन दीन की तालीम देना भूल जाते हैं। जहां सिखाया गया है, वालिदैन की खिदमत जन्नत का दरवाजा है, जो बोते हो वही काटते हो। सोचिए, हम अपनी औलाद को क्या सिखा रहे हैं? कहीं हमारा अंजाम भी ऐसा ना हो